घूमने का असल मजा लेना हो तो ट्रेन से बेहतर कोई और दूसरा साधन हो ही नहीं सकता। ट्रेन से न केवल लंबी दूरी कम समय और कम पैसे में तय की जा सकती है, बल्कि जिस वक्त ट्रेन जंगल, खेत, खलिहानों और खूबसूरत जगहों से गुजरती है तो लंबी थकान के बाद भी सामने वाले का मन ताजगी के एहसास से भर ही जाता है। और आज के इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही रेलवे रूट्स दिखाने वाले हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आपका दिल भी खुशी के मारे गदगद हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा इंतजार ना कराते हुए सीधे भारत में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट्स की जर्नी पर निकलते हैं। हमें पूरा यकीन है कि इन रूट्स को देखकर आप भी इन्हें देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नंबर 10, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वैसे तो पूरी दुनिया भर में अपने चाय के बागानों के लिए मशहूर है, पर इन बागानों के सिवा दार्जिलिंग को अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। वैसे अगर आप भी पेड़ पौधों से भरे इस खूबसूरत इलाके का मजा लेना चाहते हैं तो आपको ट्रेन का सफर करके यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाना चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए यहाँ ज्यादातर ट्रेन अपनी आम गति से चलती है। वही दार्जिलिंग के आकर्षक नज़ारों को दिखाने वाली ये ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है। इसी वजह से पर्यटक यहाँ की खूबसूरती को बहुत ही इत्मीनान के साथ निहार पाते हैं। और यही वजह है कि दार्जिलिंग में आज भी हर साल हजारों के तादाद में दुनिया भर के टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। नंबर 9, मुंबई टू गोवा। एक तरफ मुंबई को जहां अपनी चकाचौंध और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है, वहीं इस शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित गोवा को छुट्टी बिताने के लिए एक सुकून भरी जगह माना जाता है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि हर साल सुकून की तलाश और शहर की आपाधापी से बचने के लिए मुंबई से हजारों लोग गोवा का सफर तय करते हैं। लेकिन इस सफर को 4 चांद उस वक्त लग जाते हैं जब फ्लाइट से सफर करने के बजाय ट्रेन की मदद से गोवा पहुंचा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई से गोवा की तरफ जाने वाली ट्रेन हरे भरे पहाड़ी इलाकों से गुजरने के साथ साथ कई झरनों के करीब से भी गुजरती है। इसके अलावा इस सफर के दौरान ट्रेन को करीब 90 सुरंग से भी गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस रेल यात्रा के दौरान ट्रेन कई बार समुद्र के करीब से भी गुजरती है। अब ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप इस सफर का लुत्फ ले रहे होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। नंबर 8, कोंकण रेलवे। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक का सफर भले ही 700 किलोमीटर लंबा हो, पर इस सफर के दौरान ट्रेन पर बैठे यात्रियों को इतने ज्यादा खूबसूरत नज़ारे दिखने को मिलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये 700 किलोमीटर लंबा सफर कब खत्म हो गया। बता दे कि इस रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को कई तरह की नदियों के साथ साथ पहाड़ी इलाका भी देखने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, इस सफर के दौरान ट्रेन कई सारे छोटे बड़े ब्रिजेस को पार करने के साथ साथ कई बड़ी सुरंगों से भी होकर गुजरती है। और इस सफर के दौरान यात्रियों को अरब सागर भी देखने को मिलता है। कम शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको भी प्रकृति से खास तरह का जुड़ाव है और आपको भी खूबसूरत नज़ारे देखने का शौक है तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आपको कम से कम एक बार तो कर्नाटक से महाराष्ट्र को जाने वाले इस ट्रेन रूट पर जरूर ट्रैवल करना चाहिए। नंबर 7, कांगड़ा वैली रेलवे। हमारी आज की इस लिस्ट में शामिल दूसरी ट्रेन जर्नी से अलग कांगड़ा वैली रेलवे का ये सफर मात्र 163 किलोमीटर लंबा है और इस सफर को एक टॉय ट्रेन के द्वारा पठानकोट से लेकर जोगिंदर नगर तक का रास्ता तय किया जाता है। इस सफर के दौरान प्रकृति के अलग अलग तरह के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ आपको कुछ ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल भी देखने को मिलेंगे जिनकी खूबसूरती और विरासत को देखकर आप भी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस रेल यात्रा के दौरान आपको ज्वाला देवी मंदिर से लेकर बौद्ध धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थान भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग धर्मों के तीर्थ स्थलों को देखने के अलावा इस ट्रेन में बैठे यात्रियों को झरनों के साथ साथ ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इस सफर के दौरान आपको चाय के बागान के साथ साथ कई सारे खूबसूरत पुल भी देखने को मिलते हैं। नंबर 6, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। माना जाता है कि 1908 के करीब पहली बार नीलगिरी माउंटेन रेलवे की शुरुआत की गई थी। लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ सालों के अंदर ही देश और दुनिया भर के लोग इस जगह की खूबसूरती के चलते हर साल यहाँ आने लगे और इसी वजह से ये जगह जल्द ही सैलानियों के बीच मशहूर हो गई और 2005 के करीब यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल कर दिया। अब आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेल यात्रा कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी।
बता दे कि ये ट्रेन रूट 46 किलोमीटर के करीब लंबा है और इस यात्रा के दौरान आसपास मौजूद खूबसूरती के चलते 46 किलोमीटर का सफर कब तय कर लिया जाता है, सैलानियों को इस बात का पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ियों से गुजरती हुई इस ट्रेन से न केवल यात्रियों को हरियाली देखने को मिलती है, बल्कि पहाड़ियों के बीच से आती चाय की खुशबू सैलानियों के मन में एक मिठास सी घोल देती है। नंबर 5, माथेरन हिल रेलवे। माथेरन हिल रेलवे को महाराष्ट्र का एकमात्र हेरिटेज रेलवे स्टेशन माना जाता है। बता दे कि माथेरन से नेरल तक की रेल जर्नी को इंडिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत ट्रेन रूट्स में से एक माना जाता है। नेरल से माथेरन के बीच की दूरी किसी साधारण ट्रेन के बजाय एक टॉय ट्रेन के द्वारा पूरी की जाती है। जाहिर है, ऐसे में इस ट्रेन की रफ्तार भी आम ट्रेन की तुलना में कई गुना कम होती है। ये टॉय ट्रेन करीब 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पहाड़ियों की ऊंचाई से होते हुए गुजरती है। यही वजह है कि ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए यात्री इस सफर के दौरान रोमांच से भर जाते हैं। इस सफर के दौरान यात्रियों को छोटे बड़े झरनों के साथ साथ ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। इसके अलावा ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ की हवा भी काफी शुद्ध होती है। जाहिर है, ऐसे में यहाँ का माहौल भी काफी ज्यादा शांत रहता है। इसलिए हमारा आपसे यही कहना है कि अगर आप भी शहर की भागदौड़ से कुछ समय के लिए छुट्टी पाना चाहते हैं तो इस रेल यात्रा का लुत्फ उठाना ना भूलिएगा। नंबर 4, हिमालयन क्वीन। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के साथ साथ कालका से लेकर शिमला से जुड़े इस ट्रेन रूट को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी जगह दी गई है। 1903 के करीब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाए गए इस ट्रेन रूट की खूबसूरती का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि जिस किसी ने भी हिमालयन क्वीन की रेल यात्रा का लुत्फ उठाया है, उसका यही कहना है कि यह सफर किसी सपने से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सफर के दौरान आपको छोटे छोटे गांव के साथ साथ चीड़ के वृक्ष और पथरीले इलाके देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस सफर के दौरान आपको कई ऐसी ऊंची पहाड़ियां भी देखने को मिलेंगी जिनकी खूबसूरती को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कालका से शिमला की दूरी 96 किलोमीटर के करीब है और इस दौरान आपको अलग अलग तरह के झरने और फव्वारे भी देखने को मिलेंगे। कम शब्दों में कहा जाए तो भले ही इस सफर को आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं, पर सफर पूरा होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये सफर नहीं बल्कि एक सपना था। नंबर 3, जन्नत वाली ट्रेन। हमारी आज की इस लिस्ट में शामिल दूसरी रेल यात्रा के दौरान आपको भले ही पहाड़ी क्षेत्र और झरने देखने को मिले, लेकिन जम्मू से उधमपुर के बीच के इस रेल सफर में ट्रेन को बर्फीले इलाकों के बीच से गुजरना पड़ता है। ऐसे में ट्रेन से सफर कर रहे यात्रियों के लिए ये एक अलग ही तरह का अनुभव होता है। ट्रेन जैसे जैसे रफ्तार पकड़ती जाती है तो कश्मीर की घाटियां और भी नजदीक आती जाती है और जाहिर है, कश्मीर पहुंचने पर लोगों को कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिनको देखकर उनको एहसास होता है कि आखिर कश्मीर को किस वजह से जन्नत माना जाता है। साथ ही बर्फ से ढके पहाड़ों और चिनार से ढके पेड़ भी इस रेल यात्रा को हसीन बना देते हैं। पर इस सफर के दौरान असली खूबसूरती तो उस वक्त देखने को मिलती है जो बर्फ के ढके पहाड़ों पर सुबह या शाम के समय सूरज की रोशनी पड़ती है। इसलिए हमारा तो आपसे यही कहना है कि अगर आप भी इस रेल यात्रा पर जा रहे हैं तो साथ में कैमरा रखना ना भूलिएगा, क्योंकि सफर के दौरान कब और किस वक्त आपको एक अनोखा नजारा देखने को मिल जाए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 2, इनक्रेडिबल डुअर्स रेलवे। सिलीगुड़ी से लेकर अलीपुर द्वार को जोड़ने वाले ट्रेन रूट को इंडिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत ट्रेन जर्नी में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सफर के दौरान आपको पहाड़ व झरनों के साथ साथ आपको सैकड़ों घने जंगल भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस रेल यात्रा के दौरान आपको कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलेंगी। आपको ऐसा लग सकता है कि इन सेंचुरीज में ऐसा भी क्या खास है जो हमें यहाँ जाना चाहिए, तो बता दे कि यहाँ के नज़ारे इतने ज्यादा शानदार है कि आप भले ही इन जगहों को सालों साल तक देखते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इन नज़ारों को देखकर कभी भी बोरियत नहीं होगी। और यही वजह है कि जो भी इस रेल यात्रा का एक बार लुत्फ उठाता है वो बार बार आना चाहता है। और इसी वजह से इनक्रेडिबल डुअर्स रेलवे के सफर का लुत्फ उठाने के लिए भारत भर में मौजूद दूसरी रेल यात्राओं की तुलना में यहाँ काफी ज्यादा सैलानी आते हैं। नंबर 1, डेजर्ट क्वीन। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और सफर के दौरान एक मोटी कमाई खर्च करने को तैयार है, तो आपको राजस्थान से लेकर जैसलमेर तक के रेल सफर के लिए डेजर्ट क्वीन नाम की ट्रेन को जरूर ट्राई करना चाहिए।
क्योंकि इस सफर के दौरान आपको सुनहरे रेतीले इलाकों और टीलों के साथ साथ डेजर्ट सफारी जैसी जगह देखने को मिलेंगी। खिड़की के बाहर दिखने वाले खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ इस ट्रेन का इंटीरियर आपको किसी राजघराने जैसा महसूस कराता है। इस सफर के दौरान आपको शाही भोजन भी परोसा जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब ट्रेन के भीतर और बाहर खूबसूरत नज़ारे दिखने के साथ साथ लजीज भोजन खाने को मिल जाए तो जाहिर है सफर का मजा कुछ अलग ही हो जाता होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जल्द से जल्द हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।